साहब जी, आपको एक्सक्लूसिव उड़ीसा से स्वागत है। क्या कहेंगे अयोध्या में जो भव्य मंदिर बनना जा रहा है? ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम सर्वोपरि महापुरुष हुए, राम और कृष्ण। और भगवान राम बहुत पहले हुए। वर्तमान में जो संस्कृति और मर्यादा का पालन भारत करता है, उसकी स्थापना भगवान राम ने की थी अपने युग में, अपने समय में। और बहुत दिन से हिंदू संघर्ष कर रहे थे, करीब 500 वर्ष से। 500 वर्ष पहले ये मंदिर तोड़ा गया, 500 या वर्ष पहले लगभग तोड़ा गया बाबर के द्वारा। उससे तब से ही हिंदू अपने मंदिर को बनाना चाहते थे। और किसी भी समुदाय के लिए अपने पूर्व महापुरुषों का मंदिर बनाना, उनकी स्मृति बनाना, उसका निर्माण करना सबसे बड़ा गौरवपूर्ण काम होता है। हिंदू इस काम को करने के लिए 500 वर्ष से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन 500 वर्ष पश्चात जब यह सरकार आई तो इस सरकार ने उसकी स्थापना की, उस काम की। राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रयास किया। प्रयास तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन जब से सरकार आई तब से पूरे मनोयोग से लगी और पूरी तरह से राम मंदिर का जो निर्णय था वो इनके पक्ष में आया। फिर भगवान राम का भव्य मंदिर आज आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। भगवान राम केवल भारत के ही नहीं है, दुनिया में, विश्व में जितनी भी मानव जाति है, मनुष्य मात्र, उन सबके पूर्वज हैं। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई? मनु से। और मनु कौन थे? सूर्य के पुत्र थे। भगवान राम कौन है? सूर्यवंशी हैं। तो मनु से पूरी मानव जाति उत्पन्न हुई, इसलिए मनुष्य नाम पड़ा, मनुज नाम पड़ा। वो आदि पुरुष थे, इसलिए उनके ही वंशजों को आदमी भी कहते हैं, कहीं कहीं मानस कहते हैं, मीनक कहते हैं, अलग नाम है। तो सूर्यवंशी पूरी सृष्टि है। भगवान राम जिस वंश में पैदा हुए, उसी वंश में पूरे सृष्टि के मनुष्य पैदा हुए, इसलिए राम सृष्टि के सभी मनुष्यों के पूर्वज हैं। भारत के ही नहीं, पूरे जितने भी देश हैं सबके पूर्वज भगवान राम है। और संयोग से परमात्मा का अवतार भगवान राम के स्वरूप में इस धरती पे हुआ। परम ब्रह्म परमात्मा उस शरीर का आधार लेके अवतरित हुआ, जिसका नाम राम था, भगवान राम। और भविष्य में भी कोई भी उस राम को प्राप्त कैसे करे, उसकी विधि उनका रामचरितमानस है। रामायण क्या है? राम धन अयन, राम का घर, परमात्मा तक की दूरी तय कराने वाली विधि है। उस विधि पे चल करके कोई भी उस परमात्मा को, उस राम को जान करके राम का स्वरूप हो सकता है। क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं, सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। बहुत से महापुरुष पहले हो चुके हैं। वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपा जय जानो। महर्षि वाल्मीकि क्या थे, लेकिन नाम का जप करते करते भगवान राम के ही स्वरूप हो गए। उनको राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। उन्होंने आशीर्वाद दिया और भगवान राम ने उनको दंडवत किया, महर्षि वाल्मीकि को। तो भगवान राम का जो स्वरूप है, जो रामत्व है, जो तत्व है, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ है, दृष्टा के रूप में प्रक्षिप्त है। और रामचरितमानस, रामायण, उस विधि को, उस रामत्व को, उस राम के तत्व को पाने की विधि है, जो प्रत्येक व्यक्ति उसको पा सकता है। उसका आचरण क्या है? उसका आचरण यह है कि हर व्यक्ति अपने घर में चाहे जिस काम को करता है, आधा घंटे का समय निकाले, हृदय के राम में, उस परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करे और नाम का जप करे। ओम अथवा राम, कोई एक नाम का जप करे। नाम जपते जपते जब मन स्थिर होगा तो वो परमात्मा, वो राम जो हमारे हृदय में ही रहता है, वो प्रकट होकर के मार्गदर्शन करने लगेगा। भगवान बताने लगेंगे, रास्ता बताने लगेंगे, चलाने लगेंगे, और साधक और भक्त समझने लगेगा। फिर भगवान के ही मार्गदर्शन में चल के, उस राम के ही मार्गदर्शन में चल के उस राम को प्राप्त करेगा और राम का ही स्वरूप हो जाएगा। क्योंकि जानते ही वो भगवान का स्वरूप हो जाता है कोई भी। तो ये राम मंदिर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के जीवन के लिए अमृत का स्रोत है। बाहर भी जीना है तो भगवान राम के प्रति श्रद्धा है, हृदय स्थित ईश्वर में उस राम में श्रद्धा है, तो नाम का जप करो। तो बाहर भी आपको जो कुछ चाहिए, तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मण दीप धर जिए देरी द्वार। नाम का जप करो जीव से, राम नाम का।
और आपको बाहर भी समृद्धि चाहिए, संसार में भी खुशहाली चाहिए तो भगवान देंगे, अंदर से देंगे। और परलोक चाहिए, भगवान की प्राप्ति करना है, तब भी नाम का ही जप करना है। तो नाम से ही भगवान प्रकट होते हैं और नाम जपते जपते भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस मंदिर का, ये भगवान का मंदिर इसलिए बना कि यहाँ से वो उपदेश मिलता रहेगा जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति राम को जान ले। और एक बात पूछेंगे, विवाद अभी भी जारी है कि जो टाइम में मंदिर प्रतिष्ठा हो रहा है और शंकराचार्य वगैरह जो है सब 4 धाम के, तो नहीं है, वो ठीक टाइम से नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं कि राजनीति हो रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, ये सभी मानव जाति के लिए सौभाग्य का विषय है, विशेष रूप से हिंदुओं के लिए परम सौभाग्य का क्षण है। इस समय में कोई आचार्य शंकराचार्य नहीं आता है तो वो उसको विचार करना चाहिए। ये तो ऐसी घड़ी है जिसमें हिंदुओं के सभी आचार्यों को सम्मिलित होना चाहिए। थोड़ा बहुत मनमुटाव भी किसी से है, सरकार से है, उसको बुला के सम्मिलित होना चाहिए और पूरी दुनिया के लिए एक संदेश देना चाहिए चारों शंकराचार्यों को कि हम सब इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि भगवान राम हमारे सबके इष्ट हैं, दुनिया के प्रत्येक मनुष्य के इष्ट है, लेकिन विशेष रूप से हिंदुओं के, क्योंकि इस धरती पर उनका अवतार हुआ, वो अवतरित हुए। आप हमारे माध्यम से शंकराचार्य को कहेंगे कि सब शंकराचार्य मिलके हिंदू सनातन धर्म के लिए इकट्ठा होकर आएंगे राम जन्म? शंकराचार्य बिल्कुल आएंगे, आज नहीं तो कल उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका जो आधार है वो हिंदू हैं। अगर हिंदू ही उनके पास हिंदुओं के प्रति प्रेम नहीं है या हिंदुओं को उनसे नहीं है तो उनकी शंकराचार्य रह के भी क्या करेंगे। ये सब हिंदुओं का उत्सव है और वो हिंदुओं के धर्म गुरु हैं, उनको किसी भी तरह से सम्मिलित होना चाहिए और नहीं होते हैं तो विचार करना चाहिए, भविष्य में अपना इसका निवारण करें। ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई, क्यों उनका मतभेद हुआ, इतने बड़े गौरव का क्षण है, उत्सव का क्षण है, तो उनका मतभेद नहीं होना चाहिए और हुआ है तो उसको मिटा के आना चाहिए, क्योंकि ये संदेश सही नहीं जा रहा है। जो चारों धर्मगुरु ही नहीं है यहाँ पे तो अच्छा नहीं है, लोगों को बांट जा रहा है। और भगवान से बढ़ के कोई धर्मगुरु नहीं होता है। ये मंदिर, ये प्रतिष्ठा परमात्मा राम की है, जिसके वजह से कोई भी गुरु गुरु होता है, कोई भी महात्मा महात्मा होता है, उस परमात्मा का ये मंदिर है, इसलिए सबको आना चाहिए, सब कुछ भुला के। और एक बात, बहुत अयोध्या के बाद मथुरा है, काशी है, वो विवाद चल रहा है, वहाँ से जो मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। इसके बाद अयोध्या के बाद वो सब, हाँ, भगवान कृष्ण का, जैसे भगवान राम की ये जन्मभूमि है वैसे मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और उस पर भी हिंदुओं का उतना ही अधिकार है जितना यहाँ पर है। एक दिन हिंदू अपनी उस जन्मभूमि को पूरी तरह से मुक्त करा के वहाँ पर भी इसी तरह का भव्य मंदिर बनेगा, वो भी समय आएगा, उसको भी मंदिर बनेगा, फिर वहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो कुछ कार्य है वहाँ पे भी होगा, सब उसका प्रयास जारी है। अयोध्या के श्रेय किसको देना चाहेंगे लास्ट? अच्छा, अयोध्या का श्रेय संपूर्ण हिंदू जितने भी भारत में हैं उन सबको जाता है, क्योंकि उन्होंने चुनाव करके ऐसी सरकार लेके आए जिसने जो है ये काम सही समय पे करके दिया। अगर ये सरकार नहीं होती, सबको बोलने से तो भूल होगा, किसी एक को तो आगे आना पड़ता है, नहीं तो किसी नहीं, सबका प्रयास, सब मिलके एक को चुने ना, मोदी जी को चुने, इधर योगी जी को चुने, सबने मिलके एक प्रधानमंत्री बनाया, वो सबका प्रतिनिधि है, उनको श्रेय हम दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, तो सारे हिंदुओं को श्रेय जाता है, वो अलग नहीं है, सबने अपना मत दिया है उनको, सबने उनको बिठाया है, वो 90-100 करोड़ जो हिंदू हैं भारत में उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए श्रेय उनको जा रहा है, तो सब हिंदुओं को जा रहा है। लास्ट में राम की धुन से कुछ वार्ता देना चाहेंगे? हाँ, राम की गीत से कुछ वार्ता देना चाहेंगे? कैसी वार्ता? राम के नाम से कुछ वार्ता देना चाहेंगे देशवासियों को? हाँ, राम का नाम सबसे बड़ा है, क्योंकि वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय में रहता है, लेकिन नाम जब से ही प्रकट होता है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जगत दीन दुखा, सबके हृदय में, लेकिन प्रकट कैसे होगा? तो कहते हैं कि नाम निरूपण नाम जतन से शो प्रकट जी मोड़ो, वो नाम से प्रकट होगा। प्रकट होने का अर्थ है कि वो आपसे बात करेगा, मार्गदर्शन करेगा, जागृत होकर आपको बताएगा ये सही है, ये गलत है, इधर चलो, इधर मत चलो, सारा मार्गदर्शन भगवान करता है और उसी भगवान के ही मार्गदर्शन में चल के भगवान को जानना, ये सनातन धर्म है।
ईश्वर के उस राम के मार्गदर्शन में चल के रामत्व को प्राप्त कर लेना, जानना, ये क्या है? ये सनातन धर्म है और यही उनकी मूल साधना है। इतने ऋषि हुए भारत में, उन सबकी मूल साधना यही है कि परमात्मा राम स्वयं हृदय से जागृत हों, मार्गदर्शन करें, भजन कराएं और अपने स्वरूप की प्राप्ति कराएं। तो उनकी जागृति से साधना आरंभ होती है, आत्मा की जागृति को, राम की जागृति को, और उनके मार्गदर्शन में साधना संपन्न होती है। और मार्गदर्शन करने वाला भगवान जब प्राप्त हो जाता है, साधना पूरी हो जाती है। जिसने साधना कर ली, भगवान को जान लिया, तो खुद भी भगवान का स्वरूप हो जाता है। जाना तुम्हें हो जाए। ये उनका उपदेश है भगवान राम का कि मेरी भक्ति करो। भक्ति मोर पुराण सुध गाई, केवल मेरी भक्ति करो और किसी की नहीं।